विद्या मंदिर में भैया बहनों सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपन कक्षा षष्ठी में विज्ञान विषय में अध्याय 8 है वो पढ़ेंगे। अध्याय 8 अपने पिछले क्लास पढ़ा था, जिसमें हमने मनुष्य के शरीर में जो गति होती है उनके बारे में अध्ययन किया था। संधियाँ थी और जितनी भी अस्थियाँ थी, अस्थियों की गति के बारे में अपने पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे जंतुओं में गति। अध्याय 8 है शरीर में गति, उसमें बच गया था अपने जंतुओं में गति के बारे में अध्ययन करेंगे अपन। जंतुओं में गति या चाल। जंतु कैसे गति करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। मुख्य आपको जो दिए हुए जंतु वो है नंबर 1 केंचुआ, दूसरा है तिलचट्टा जिसको कॉकरोच भी कहते हैं, तीसरा घोंघा, नंबर 4 पक्षी और 5 नंबर है जंतु मछली और 6 सर्प या सरीसृप बोलते हैं। इनकी गति के बारे में अपन पढ़ेंगे। केंचुआ कैसे गति करता है, तिलचट्टा, घोंघा, पक्षी, मछली और सर्प। जंतुओं में गति पढ़ेंगे ना तो अपन इन 6 जंतुओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे जो आपके कोर्स में है। केंचुआ, केंचुआ का आकार ऐसा होता है, इसके शरीर पर सूख होते हैं, बाल जैसी संरचना होती है जिसको बोलते हैं सूख। और ये शरीर है वो वल्ले के आकार का होता है, छोटे छोटे वल्ले होते हैं इसमें, वल्ले रिंग के आकार का होता है। पेशी संरचना है, कोमल शरीर होता है। आपने देखा होगा केंचुआ है वो जमीन में पाया जाता है, किसान का मित्र कहलाता है। केंचुआ को कहते हैं किसान का मित्र, किसान का मित्र। किसान का मित्र क्यों कहते हैं केंचुआ को? क्यों? केंचुआ क्या करता है, जमीन के अंदर जो भी पदार्थ है, भोज्य पदार्थ खाता है ना, उनको बिना पचे बाहर त्यागता है। अपशिष्ट पदार्थ त्यागते हैं ना, वो अपशिष्ट पदार्थ खाद के रूप में काम करते हैं। मतलब किसान है वो उपजाऊ खाद बनाते हैं, इसलिए किसान का मित्र कहते हैं केंचुए को। ये जमीन में जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है उनको बिना पचे अपचित भोजन को बाहर त्यागता है। अपचित भोजन, अपचित भोजन का त्याग करता है। और ये अपचित भोजन है ना, वो खाद बनाता है और ये खाद पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। लाल केंचुआ आपने देखा होगा जमीन के अंदर, पौधों की जड़ों के अंदर ये केंचुआ डालते हैं क्योंकि वो पौधा जल्दी वृद्धि करे, ये खाद बनाता है केंचुआ। पेश संरचना होती है। ये जब गति करता है ना तो ये जैसे मान लो इसको गति करनी है तो इसको पिछले भाग को ये जमीन से पकड़ता है या जकड़ देता है जमीन को, अगले भाग को आगे की ओर बढ़ाता है, फिर अगले भाग को सूख की सहायता से जमीन को पकड़ता है और फिर पीछे के भाग को ऊपर उठाता है। ये ऐसे गति करता है। ये पिछले भाग को स्थिर करता है, अगले भाग को आगे की ओर बढ़ाता है, अगले भाग को स्थिर करके पिछले भाग को नजदीक लाता है। ऐसे करके ये ऐसे गति करता है केंचुआ। किसान का मित्र कहते हैं केंचुए को क्योंकि इनकी संरचना होती है ना, पेशी संरचना होती है, पेशी संरचना। इन पेशियों के बार बार संकुचन व विस्तारण, विस्तारण का मतलब होता है फैलना। संकुचन और विस्तरण से क्या होता है, इसमें गति होती है।
इनकी पेशियों में बार बार संकुचन और विस्तारण से केंचुआ गति करता है। पेशी संरचना होती है केंचुआ की, और वल्ले के आकार की संरचना होती है। इसमें सूख पाए जाते हैं, सूख बाल जैसी संरचना होती है, सूख। ये सूख केंचुए को जमीन से जकड़े रखता है, यानी पकड़े रखता है। अगला अपन पढ़ेंगे तिलचटा। तिलचटा का शरीर कठोर होता है। तिलचट्टा का शरीर कठोर आवरण होता है, इसमें कठोर आवरण होता है। ये उड़ता भी है और चलता भी है। उड़ने के लिए इसमें पंख होते हैं और चलने के लिए पैर होते हैं केंचुए में। कठोर आवरण होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कुछ जंतुओं का आवरण है बाहर ही खोल है, वो कठोर होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका सूत्र होता है CO3। तो इसमें उड़ने के लिए पंख होते हैं। ये आपने उड़ते हुए देखा होता है, जमीन में कहीं कोने में छिपा हुआ होता है, अंधेरे में। ये अंधेरे में अधिक दिखाई देता है। अंधेर जहाँ अंधेरी जगह होती ना, अंधेरा होता है ना, वहाँ ये केंचुआ तिलचटा, जिसको अपन कांकरोच बोलते हैं, कांकरोच है, वो अंधेरा होता है, जहाँ रोशनी कम होती है, वहाँ ये पाया जाता है। और इसमें पैर होते हैं और उड़ने के लिए पंख होते हैं। ये आपको ध्यान रखना, कठोर आवरण होता है। देखा होगा आप सभी, उड़ता भी है और उड़। अगला है घोंगा, 3 नंबर है घोंगा। ये घोंगा ऐसी संरचना होती है, ये अपने मुंह को क्या करता है, अंदर इस खोल के अंदर बंद रखता है। मुख है वो खोल के अंदर बंद रहता है। जैसे गति करता है ना, मुंह को बाहर निकालता है और पैर को बाहर फैलाता है। ये और एक गोल गेंद की भांति इसका शरीर होता है, गेंद के आकार। इसका भी ये कवच है वो कठोर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कठोर कवच होता है। ये जब इसको गति करनी होती है ना, तो ये सीधा अपने मुंह को बाहर निकालता है, पैर को पीछे फैलाता है और सीधा जमीन पर ये गति करता है, सीधी शरीर की गति करता है ये घोंगा। पक्षी, पक्षी आपने देखा होगा, पक्षी उड़ते भी हैं, पंख होते हैं, पैर भी होते हैं, चलते भी हैं। उड़ते हैं, उड़ने का कारण क्या है, इनका शरीर है ना वो हल्का होता है। पक्षियों का शरीर हल्का होता है और खोखला होता है, खोखला हल्का शरीर होता है इनका। अस्थियाँ कोमल होती है, अंदर पंख होते हैं उड़ने के लिए। और इसमें वायु कोश भरी होती है, वायु, इसमें वायु कोश होते हैं जिसमें वायु भरी होती है, यानी इनका शरीर बहुत हल्का होता है पक्षियों का। पक्षी उड़ते हैं, शरीर इनका खोखला होता है, ठीक है ना, उड़ करके ये गति करते हैं पक्षी। अगला है मछली। सामान्य जानकारी है जंतुओं में गति। मछली का शरीर नौकाकार होता है, आगे से नौ के आकार का शरीर होता है। ये जल में गति करती है और लहरदार गति करती है, लहरदार। पूंछ होती है, पूंछ की सहायता से ये लहरदार गति करती है। पूंछ की सहायता से ये मछली वो जल में लहरदार गति करती है। इनका शरीर नौकाकार होता है। मछलियाँ जल में गति करती है और जल में जब भी गति करती है ना, पीछे जल में धारा रह की धारा बनती है, धारा रह की कह दो, या लहरदार गति इसमें मछली में होती है, जो जल में गति करती है मछली। अगला है सर्प। शरीर सर्प आपने देखा होगा, ये भी वर्तुल गति करता है ऐसे। इनका भी शरीर है वो बाहरी आवरण है वो कठोर होता है और बाल होते हैं, इस पर रोम होते हैं, ठीक है। और ये इसकी गति है सर्प की।
अपने ज़मीन पर या आपने देखा होगा ऐसे ये लहरदार, ये भी लहरदार गति करता है। ये सर्प की गति है, लहरदार या वल्लेकार कह दो आप। ज़मीन पर चलता ही है और वल्लेकार गति करता है, वल्लेकार, ये ऐसी गति होती है इसमें। तो ये पक्षियों में गति थी, जंतुओं में, पक्षियों में और जंतुओं में। अपने मनुष्य शरीर में गति पढ़ ली थी। ये सारी आपको लिखित में PDF मिल जाएगी, उनमें से आपको पढ़ करके नोट्स बनाने और जो भी क्वेश्चन दिए हुए पीछे अंत में PDF में क्वेश्चन दिए हुए, इन 6 पक्षियों की संक्षिप्त में जानकारी लिखी हुई है और इनके क्वेश्चन दिए हुए जो आपको हल करने हैं, ठीक है ना। उसमें सारा समझ में आ जाएगा भाई पक्षी कैसे गति करते हैं। और सामान्य जानकारी है, मनुष्य में गति अपन ने पढ़ ली थी, जंतुओं में ये गति है। 6 जंतु है, केंचुआ, तिलचट्टा, घोंगा, पक्षी, मछली, सर्प। ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको है। धन्यवाद।